नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योति तनेजा वसील। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं देखिए राजस्थान की। राजस्थान जब आप रात को सो रहे थे ना तो राजस्थान के एक गांव में जमकर बवाल हो रहा था और ये गांव था टोंक का और गांव का नाम था समरावता। समरावता में 40 से ज़्यादा गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई, जो प्राइवेट वाहन थे उनको आग लगा दी गई। हर तरफ आग का तांडव देखने को मिल रहा था और लोगों में सिर्फ डर था। ये क्यों हुआ खुशबू? बिल्कुल, ये इसलिए क्योंकि देखिए कल आपको याद होगा कि चुनाव थे झारखंड के, तो था ही कुछ सीटों पर, साथ ही साथ कुछ राज्यों के भी चुनाव थे कुछ सीटों पर, और इसी में से राजस्थान के यहाँ पर टोंक जिले में भी चुनाव हो रहे थे। और इस दौरान जो नरेश मीणा है, यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी, उन्होंने एसडीएम पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। ये वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद जो खबर सामने आई वो ये कि नरेश मीणा का ये कहना था कि जो एसडीएम है वो फर्जी वोटिंग करा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस पर जो है थप्पड़ों की बौछार कर दी। इसके बाद पुलिस भी हावी हुई, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। और उसके बाद जो मीणा के समर्थक थे वो वहां पहुंचते हैं, जमकर बवाल होता है। और सुबह सुबह ज्योति, जब हमारे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर है आशुतोष वो पहुंचे तो गांव वाले जो है वो गुस्सा थे पुलिस वालों पर। उनका ये कहना था कि पुलिस वालों ने ही तमाम गाड़ियों में आग लगा दी है, घर के बच्चों को उठा लिया, और कई बड़े आरोप उनकी तरफ से पुलिस वालों पर लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, ये आरोप लगाए गए थे। दरअसल ये मैं आपको बता दूं कि बाई इलेक्शन हो रहे हैं राजस्थान की कुछ सीटों पर भी बाई इलेक्शन हुआ। ऐसे कुल 31 सीटें थी देश भर की जिस पर चुनाव हुआ। झारखंड में कल पहले फेज़ का इलेक्शन था और अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं। तो उसी बाई इलेक्शन के तहत जो उनियारा उपखंड का इलाका है वहाँ पर भी बाई इलेक्शन था। अभी एक छोटा सा गाँव है, 800 की आबादी वाला गाँव है जहाँ पर समरावता, जहाँ पर ये बवाल हुआ। अब ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा, ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अब इनका ये कहना है, इन्होंने आरोप लगाया है कि एसडीएम जो है वो फर्जी वोट डलवा रहा था। इसी बात से नाराज होकर मैंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। ये देखिए, कोई कुछ भी हो, मुद्दा कोई भी हो, किसी को किसी पर भी हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा मुझे गुस्सा आया और मैंने थप्पड़ मार दिया, मेरी बात सुन नहीं देते एसडीएम। और उनकी जो टोन थी, हालांकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस टोन में भी काफी कुछ उनका जो लहजा था वो बता रहा था कि उनको अपने किए पर पछतावा नहीं है। इधर अधिकारी पर भी नाराज हो गए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भाई ऐसे तो हम सुरक्षित ही नहीं है, किसी भी अधिकारी को आप थप्पड़ मारकर चले जाएंगे और वही ढाक के 3 बार उसके बाद जो मीणा साहब थे वो भाग गए। अब एक्शन लेते रहिए। बिल्कुल, और इस पर देखिए नरेश मीणा जो है वो लगातार यही कह रहे हैं कि एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद मैंने मांग की थी कि कलेक्टर यहाँ आए, लेकिन कलेक्टर नहीं आई। वो हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। इसी मांग को लेकर मैं धरने पर बैठा था और मेरे कुछ सहयोगी आए, जिसके बाद पुलिस उन पर हमलावर हो गई। किसी तरह मुझे बचाकर जो मेरे समर्थक थे वो लेकर गए, गाँव से 5 किलोमीटर दूर उन्होंने मुझे बचा कर रखा। जबकि ज्योति, आप देखिए अगर आरोप की बात करें तो वो भी ये लगा था कि नरेश मीणा हिरासत से भाग निकले हैं महिलाओं के कपड़े में। ये भी खबर सामने आई थी। हालांकि लेकर भाग गए थे वो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे समर्थक उन्हें बचा कर लेकर गए क्योंकि पुलिस बहुत हावी हो गई थी। लेकिन इन सब के बीच जो अब तक प्रकरण पूरा सामने आया है वो ये कि नरेश मीणा के जो आरोप हैं, अभी फिलहाल देखिए इन आरोपों पर कोई भी जो आधार है वो नजर नहीं आता, क्योंकि एसडीएम पर आरोप फर्जी वोटिंग का है। साथ ही साथ आरोप ये भी लगाया गया है एसडीएम पर नरेश मीणा की तरफ से कि उन्होंने धमकाया है कि अगर आपने ये वोटिंग नहीं की तो आपको सस्पेंड करा दिया जाएगा, कई लोगों को, जबकि गांव के लोग बहिष्कार कर रहे थे वोटिंग का। ये तमाम बातें नरेश मीणा की तरफ से कही गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये होती कि इस पूरे मामले में एसडीएम का क्या पक्ष होगा, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अब एसडीएम साहब पर नजर रहेगी कि वो क्या कहते हैं इस पर, कि क्या जो फर्जी वोटिंग के आरोप एसडीएम साहब पर लगाए जा रहे हैं वो कहां तक सही हैं और क्या उसके पीछे का आधार है जो नरेश मीणा आरोप लगा रहे हैं। ये तो जांच का विषय है और जांच होगी भी, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा आरोप नहीं है, ये आरोप बहुत बड़ा है। देखिए, जो ये गाँव है उस गाँव के बारे में लगातार ये कहा जा रहा है, समरावता, जहाँ पर 800 लोगों की आबादी वाला ये गांव है और इतने वोट हैं वहाँ पर, कि इस गांव के लोगों ने जो बहिष्कार किया था, इनकी अपनी कुछ वजह थी उसके पीछे की। जो वहाँ की पंचायत है वो उसमें दूसरी पंचायत में वो उनको डाल दिया गया था, उनके गांव को। उनियारा उपखंड का हिस्सा हुआ करता था ये, फिर पंचायत कचरावता ये पहले होती थी, और फिर पिछले साल जब नगर फोर्ट तहसील बना तो उनियारा उपखंड की कुछ पंचायतों को उसमें मिला दिया गया। तो कुल मिलाकर के पंचायत को मिलाने वाला मामला था। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने वोटों का बहिष्कार किया था। अब
वो जो बहिष्कार किया था, अब एसडीएम गए थे लोगों को मनाने के लिए कि भैया वोटिंग करिए। अब वोटिंग करिए वो कहने के लिए गए थे, इतने में ये निर्दलीय प्रत्याशी साहब मीणा साहब भी वहां पर आ गए, वहीं पे कुछ बहस बहसाई हुई और उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। अब गांव वालों ने भी रात में अपना गुस्सा जाहिर किया, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और कहा यह जा रहा है कि जो तांडव पूरा मचा उसमें जो निर्दलीय विधायक, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके भी बहुत सारे समर्थक मौजूद थे। बिल्कुल, और जो एसपी है यहाँ के विकास सांगवान, उनकी भी गाड़ी तोड़ दी गई। और देखिए जो विजुअल सामने आए उसमें कई गाड़ियों को पूरी तरह से जला दिया गया। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हिंसा किस तरीके से हुई होगी, आगजनी किस तरीके से हुई होगी। जबकि आप देखिए ये पूरा मामला नरेश मीणा ने बवाल जो है वो शुरू किया है। चाहे आरोप, देखिए एक अधिकारी है, एसडीएम है, एक पद पर है, आप उनको वैसे भी किसी तरीके से थप्पड़ नहीं मार सकते। अगर आपको किसी तरह की तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो आप बाकायदा उसकी शिकायत कर सकते हैं, जैसा कि अमूमन होता है। आप शिकायत कीजिए, जांच होगी। लेकिन वो सीधा सीधा थप्पड़ मारना, उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई थी वो होती है, और उसके बाद जो नरेश मीणा के समर्थक थे उन्होंने आकर जिस तरह से उपद्रव मचाया है, जिस तरह के विजुअल सामने आए हैं, और उसके बाद पुलिस का वापस से एक्शन, ये सब कुछ जो है इस गांव को पूरी तरह से तहस नहस करता हुआ फिलहाल नजर आया है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि हालात वहां पर अभी फिलहाल खराब है। इंटरनेट बंद कर दिया गया था। साथ ही प्रिकॉशन लेते हुए जो गांव की सीमा है वहां पर भी जो पुलिस के जवान हैं, आरएसी जवान हैं, वो भी यहां पर मौजूद थे ताकि किसी भी विपरीत सिचुएशन हो उससे बचा जा सके। बहरहाल अभी फिलहाल तो यहाँ पर शांति है, लेकिन नरेश मीणा की तरफ से बड़े आरोप एसडीएम पर लगाए गए हैं। अब नजर एसडीएम पर भी होगी कि आखिरकार उनका क्या पक्ष होता है। और जिस तरीके से, अच्छा कई लोग, पुलिस का ये भी कहना था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, पुलिस ने ये कहा कि हमने लाठीचार्ज किया, अगर हमने पथराव किया तो हमने जो लोग असामाजिक तत्व थे हम उन्हें हटा रहे थे, हमारा मकसद गांव वालों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। ये पुलिस वालों की तरफ से भी कहा गया है। तो वो असामाजिक तत्व कौन से थे ये पुलिस को भी क्लियर करना पड़ेगा। बहरहाल गांव वालों का गुस्सा भी काफी ज्यादा फिलहाल इस पूरे मामले में देखा जा रहा है। अब देखिए एसडीएम अमित चौधरी के वक्तव्य का इंतजार रहेगा कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर क्या कहते हैं। लेकिन ये जो नरेश मीणा है, ये दरअसल पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, फिर जब उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हुआ तो इनका नाम नहीं लिया गया। अब ये नाराज होकर इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की सोची और इंडिपेंडेंट अब ये चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले ये कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। इनका ये कहना है कि देखिए मेरे खिलाफ तो साजिश रची गई है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। अब अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए वो समरावता में एक बूथ पर पहुंचे थे, वहीं एसडीएम के साथ ये पूरी भिड़ंत हो गई। रात भर जो बवाल हुआ उस बवाल को पुलिस रोक क्यों नहीं पाई, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या पुलिस फोर्स उतनी नहीं थी जितनी चाहिए थी, और इतने ज़्यादा जो वाहन जले हैं उसके पीछे जिन लोगों की जिम्मेदारी बननी चाहिए, क्या उन तक पुलिस पहुंच पाई है। और असल में ये असामाजिक तत्व, हालांकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ खुशबू, कि सुबह सुबह हम एक महिला को सुन रहे थे, वो बहुत रो रही थी। उनका कहना है कि चूंकि काफ़ी बवाल हो रहा था, मेरा भाई घर के बाहर देखने के लिए गया, अब वो मिल नहीं रहा है। सुबह कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि बच्चे, घर के लड़के जो हैं वो गायब हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा। कई लोगों ने गांव छोड़ दिया है, 100 से ज्यादा लोगों ने, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो बहरहाल देखिए जो सिचुएशन है फिलहाल कहने को तो अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये मामला अभी बढ़ेगा। और अब सवाल यही है कि दोनों तरफ से इतनी ज्यादा सिचुएशन कैसे खराब हुई। अगर नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया तो पुलिस उनको क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और उसको क्यों हिरासत में कंटिन्यू नहीं रख पाई। आखिरकार गाँव वालों ने किस तरह की कार्रवाई कर दी, किस तरह से हमला बोल दिया कि वो उन्हें भगा कर ले जाने में कामयाब रहे। सवाल ये भी है, क्या आपका जो तंत्र है वो इतना ज्यादा कमजोर है कि आपने हिरासत में लिया हुआ व्यक्ति आपसे छूट रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं जो दोनों तरफ से उठेंगे। बहरहाल नरेश मीणा भी अब सामने आ चुके हैं और उनकी तरफ से भी बयान सामने आ गया है। अब देखिए आरएएस अधिकारियों में आक्रोश काफी ज्यादा फैला। उन्होंने कहा कि अगर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होती तो हम हड़ताल करेंगे, पेन डाउन हड़ताल करेंगे। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के अंदर भी गुस्सा है। अब देखना होगा इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ और तथ्य सामने आते हैं, इंतजार रहेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।